गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस में आप सभी के साथ। और ये चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर का नाम है एनिमल्स एवरीवेयर। तो इस चैप्टर में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो उनके हैबिटेट्स होते हैं, ठीक है, जो उनकी कुछ आदतें होती हैं और उनका जो एडेप्टेशन होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। बताना ये होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। कहने का मतलब ये है कि जो भी एनिमल होते हैं, जैसे कि आप ऑक्सिन ले लो, बुफेलोज ले लो, ये सभी एनिमल्स जो होते हैं प्लॉफिंग में, यानी कि जो फील्ड की प्लॉफिंग होती है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जैसे कि आप काव ले लो, तो काव भी हम बहुत यूज़फुल है, बिकॉज उसके द्वारा जो दूध मिलता है हमें, मिल्क मिलता है हमें, तो उन सब उसके मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है ना। और जैसे कि आप स्वीट्स देख लेंगे, कार्ड है, चीज़ है, पनीर है, तो ढेर सारी चीज़ें हैं जो इनके दूध से बनती है। तो ये दूध जो आता है एक एनिमल से ही आता है। तो इन्हीं सब के बारे में आज हमें पढ़ना है। और आप सबको ये कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो देखिए और उसको कमेंट ज़रूर कीजिए और ये बताया कीजिए कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है आवाज़ में, पिक्चर में, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप बिल्कुल पूछिए और कमेंट ज़रूर कीजिए इस बात को लेकर कि आप प्रेजेंट हो नहीं हो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कीजिए कि अपने नाम को लेकर प्रेजेंट सर, ठीक है। जैसे कि आपका नाम आकांक्षा है तो आकांक्षा प्रेजेंट सर, ठीक है। जो भी नाम है आपका, उस नाम के साथ आप प्रेजेंट सर लिखेंगे। इससे मुझे ये आइडिया होगा कि कौन बच्चे हैं जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हम सभी के लिए। एनिमल जो होता है वो अर्थ पर सब जगह पाया जाता है, ठीक है। और सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं उसके सबके अलग अलग एडेप्टेशन होते हैं, सबके अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे पोलर बियर होते हैं, तो ये जो होते हैं ये आपको बर्फीली जगह में रहते हैं। तो इनका जो बॉडी होता है वो इस इस इन्वायरमेंट को, इस हैबिटेट को, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और इसके जो हेयरी स्किन होते हैं, इसके जो स्किन, फैटी स्किन होते हैं, ये इसको गर्म रखने में मदद करते हैं, ठीक है। जिस कारण ये अपना सर्वाइवल बहुत ही आसानी से ऐसे प्लेसेस पे कर पाते हैं। एनिमल्स किंगडम में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, सबके साइज, सबके शेप, ठीक है, अलग अलग होते हैं। किसी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, किसी का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वेट का अंतर होता है। जैसे कि आप देखेंगे एक हाथी, एक विशाल हाथी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और एक चूहा कितना भी बड़ा हो तो वो एक बहुत ही छोटे साइज़ में होता है। और हाथी का बच्चा कितना भी छोटा क्यों ना हो तो वो बहुत ही बड़े साइज़ में होता है। तो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं सबके अलग अलग शेप हैं, सबके अलग अलग साइज़ हैं। जो एनिमल्स को हम घर पे पालते हैं, पोसते हैं, उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी भी हमारी ही होती है। जो भी पेट एनिमल्स होते हैं, जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनका टाइम टू टाइम चेकअप करवाना, उनका टाइम टू टाइम देख रेख करना, ठीक है। रेगुलरली वो जिस एरिया में रह रहे होते हैं उस एरिया को साफ़ करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज़ ये कभी भी हमसे ये कहने नहीं आएंगे कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है या फिर उनकी फीलिंग अच्छी नहीं हो रही है। तो उनके रिस्पॉन्ड को देखकर, ठीक है, उनके रिस्पॉन्ड को देखकर हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी तबीयत सही नहीं है और इसका इलाज किया जाए, ठीक है। उनके लव और केयर की भी ज़रूरत है, उनका ध्यान भी रखना है, उनसे प्यार भी करना है, ठीक है। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो प्यार के भूखे होते हैं। अब बस एनिमल को देखकर ही प्यार करना है, जो डोमेस्टिक है उनसे ही, ठीक है। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनसे थोड़ा परहेज़ ही करना है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। आप उनसे प्यार बांटने जाओगे और वो आपको अपना निवाला बनाएगा। तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स होता है, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ। वाइल्ड एनिमल्स से बच के रहना है। वाइल्ड एनिमल्स के लिए ज़ू बना हुआ है, ठीक है, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं।
और मेरे हिसाब से जो एनिमल्स को ज़ू में रखा जाता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी की आज़ादी को छीनना, जैसे कि हम सब कोई घर पे पैरोट जो होते हैं तोता, उसको पिंजरा में बंद करके रखते हैं और बहुत खुश रहते हैं। तो ऐसा करना भी बहुत गलत होता है, बिकॉज़ किसी की आज़ादी का हनन करना किसी भी रूप से सही नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आप किसी की आज़ादी को हनन नहीं कर सकते। अगर आप उसको खुश रखना चाहते हैं, आप वाकई उससे प्यार करते हैं, तो उसे आज़ाद कीजिए, उसे फ्री छोड़िए। द प्लेस वेयर एनिमल लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। जिस प्लेस पे एनिमल्स रहते हैं वो उसका हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। Most animals are habitual of living in one or two habitats. It is very interesting to note that a saltwater fish cannot live in a freshwater lake. Similarly, a polar bear cannot live in desert. सभी के जो हैबिटेट होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे जो फिश साल्ट वाटर में रहती है, जो फिश साल्ट वाटर में रहती है, समुद्री पानी में रहती है, ठीक है, सी वाटर में रहती है, वो अपना सर्वाइवल कभी भी एक फ्रेश वाटर में नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका जो हैबिटेट बना हुआ है वो एक साल्ट वाटर में बना हुआ है। और जो फ्रेश वाटर में रह रही है, ठीक है, जो झील में, ठीक है, लेक में रह रही है, फ्रेश वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि लेक का भी कभी कभी पानी खारा होता है, नमकीन होता है, साल्टी होता है। तो जो लेक में रहते हैं वो उसको समुद्र में सरवाइव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक उसी प्रकार पोलर बियर जो होता है, अभी हमने बताया कि पोलर बियर के बारे में, जो पोलर बियर होता है वो डिज़र्ट में सर्वाइव नहीं कर सकता, बिकॉज़ उसका जो हैबिटेट बना हुआ है वो आइस में रहने वाला हैबिटेट बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि वो आप देखेंगे जो आइस वगैरह होगा उसी के साथ वो खेलता है, ठीक है। और उसका जो हेरी स्किन होता है, उसका जो फैटी स्किन होता है, वो उसको उस आइस से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके शरीर के ऊष्मा को, हीट को बाहर आने से रोकता है, जो उसका स्किन होता है, जो उसका फैटी स्किन होता है। तो यही चीज़ डिज़र्ट में अगर सर्वाइव नहीं कर सकता, डिज़र्ट में आने के बाद ये फिर मर जाएगा। जितने भी एनिमल्स होते हैं, सबके पास जो पार्ट होता है उसका कहीं ना कहीं वो हेल्प होता है उस पार्ट से, ठीक है। जो फिन्स होते हैं फिश के, वो उसको तैरने में मदद करते हैं, है ना। और अ साइंटिस्ट हु स्टडीज एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजिस्ट। जो साइंटिस्ट एनिमल्स जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में, ठीक है, उसको हम लोग जूलॉजिस्ट कहते हैं, ओके। और इसके स्टडी को हम लोग जूलॉजी कहते हैं। तो जो इसका स्टडी होता है एनिमल्स का, उसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। और जो इसका स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट इसका स्टडी करते हैं, दे आर नोन एज जूलॉजिस्ट, ओके। ठीक है, ब्रीदिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्रीदिंग इन एनिमल्स। तो जो भी एनिमल्स में ब्रीदिंग होता है, ठीक है, वो आपको बहुत ही सिमिलर होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब कोई ब्रीथ करते हैं। जितने भी आपको एनिमल्स किंगडम में आते हैं सभी को ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो मैमल, जो आपको लैंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल तो आपको ब्लू व्हेल भी है और डॉल्फिन भी है, शायद डॉल्फिन भी है ना। तो
ये जो मैमल्स होते हैं, जो मैं लैंड एनिमल की बात कर रहा हूँ, जो लैंड एनिमल है उनको जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये इसमें घुले हुए क्या कहते हैं, एयर में घुले हुए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं वो एयर में घुले हुए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और यही ऑक्सीजन इनके शरीर के अंदर जाकर फूड के साथ रिएक्शन कर कर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस करते हैं। तो जो एनर्जी होता है वो इनके वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए होता है। जो इनकी एक्टिविटीज़ होती है, चलना, हंसना, बोलना, कूदना, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़, उसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जो आपको ये होता है वाटर वेपर, वो जो होता है आपके नाक से निकल जाता है। ठीक है, जैसे ही आप सांस छोड़ते हो, एक्सहेल करते हो, वैसे ही वो बाहर आ जाता है, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आता है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल थिंग फॉर द प्लांट्स। ओके, तो इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इसेंशियल होता है ना। और जैसे कि अगर हम लोग को ये देखना हो कि ये काम कैसे कर रहा है, ओके, ये काम हो कैसे रहा है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, वाटर वेपर हमारे शरीर से बाहर जाता है तो हमें पता नहीं चलता है। तो आप किसी भी ग्लास को ऐसे अपने हाथ के सामने रखकर, ठीक है, ज़ोर से सांस छोड़ेंगे, ठीक है, नाक से, माउथ से आपके जो भाप बाहर आएगा तो वो देखेंगे वो मॉइस्ट होता है। ठीक है, वो उससे वेट हो जाता है, गीला हो जाता है। तो वही उसका जो होता है, ये आपको वाटर वेपर होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो फूड होता है वो शरीर के अंदर जाने के बाद कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर वाटर वेपर हो गया, एनर्जी हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हमें ये बताता है एनिमल्स एवरीवेयर, एनिमल्स जो हमारे आसपास है उसके बारे में। ओके, उसके खूबियों के बारे में हमें बताता है, जो उसकी खूबियाँ होती हैं। बात ये होती है कि जो भी एनिमल्स होते हैं वो सब प्यार के भूखे होते हैं। ठीक है, उनका केयर करना है। ओके, और जैसे कि आप देखेंगे सभी के अंदर कुछ स्पेशल फीचर होता है। अब जैसे कोई घोड़ा हो गया, तो जो घोड़ा होता है जितना तेज़ी से जो जो घोड़ा होता है जितना तेज़ी से वो दौड़ लेता है आपको लैंड पे, उतना ही तेज़ी से वो डिज़र्ट में नहीं दौड़ सकता है। ठीक है, और जितना तेज़ी से ऊँट दौड़ लेता है डिज़र्ट में, उतना ही तेज़ी से ये घोड़ा नहीं दौड़ सकता है। तो ये सबके स्पेशल फीचर होते हैं। ठीक है, इसके स्पेशल फीचर को एक्सेप्ट करना है। और आज बारिश होने के कारण मैं आप सभी का क्लास जो हूँ यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, घर पे ले रहा हूँ, नहीं तो मैं आपका स्कूल पर ही लेता। तो घर पर लेने का कारण है कि जब बारिश हो रही तो बाहर जाना थोड़ा दिक्कत होता है। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब कोई वीडियो देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरी नज़र बनी रहती है उन बच्चों पर जो कंटिन्यू क्लास को लेते हैं। क्लास को अवॉइड मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, आप पेरेंट्स से मोबाइल लेते हैं देखने के लिए वीडियोस, तो वीडियोस देखिए। ठीक है, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो उसको ज़रूर पूछा कीजिए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स, जो एनिमल्स में ब्रीदिंग ऑर्गन्स होता है। ठीक है, जो ब्रीदिंग अंग होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये हमें जो एसेंशियल चीज़ें होती है हमारे लिए, उसके बारे में बताता है। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग रीडिंग ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, आप लोग रीडिंग कीजिएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है। आप लोग रीडिंग करेंगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को प्रॉब्लम्स हो भी रही है या नहीं हो रही है। आप
कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए कि आपने आपने क्या महसूस किया, या फिर आप को कहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं उस चीज़ को फिर दोबारा से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर बताया कीजिए मुझे कि आप कहाँ पर समझे हो, आप कहाँ पर नहीं समझे हो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, तो इन सब बातों का ख्याल रखा कीजिए, ठीक है। और हम पीछे जो है चैप्टर्स 2 चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको उसके क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव्स चेक करना है, या फिर मैच करना है, या फिर लिखना है, तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में देखिएगा तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर जो है मिलेंगे, जिससे आप लोग देख पाएंगे, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो भी आपको डाउट होगा, आपको वहाँ पर समझ में आएगा, उस डाउट को आप लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, तो जो डाउट्स होते हैं उसको पूछा कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग डाउट्स पूछेंगे तो, और मैं उसको आपके अगले क्लास में बताऊंगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने डाउट्स बताओ, और इस महामारी से, इस पेंडेमिक से आप लोग बच के रहिए, ठीक है। ये जो अभी डेंजर एरा निकल के आया है, एक बहुत ही खौफनाक मंज़र देखने के लिए मिल रहा है, लोग लगातार मर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब से बच के रहिए, है ना। अभी तक करीब करीब 5,000 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा हो चुका है। करीब करीब 50% जो है लोग, जितने कन्फर्म्ड केस हैं उसके 50% लोग रिकवर्ड हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हमारे देश के लिए और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, और पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। हम लोग फिर कल मिलते हैं।